वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। जो हमारी यात्रा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ सही हूँ, लेकिन क्या है कि हर एक पर्सन या जो कह लो कि वहाँ पर श्रद्धालु जा रहा है ना, हर एक की अपनी एक भावना होती है। या उसने कुछ कभी भगवान से मांग लेते हैं कभी कि भगवान आप मेरा, वाहिगुरु जी आप मेरा, रब वाहिगुरु सब एक है, कि आप ये काम कर दो तो मैं पैदल आऊँगा, कुछ नंगे पाँव आऊँगा। अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप एक जैसे मैं मेरे जो मेरी टीम कह लो या ग्रुप कह लो, जो हम गए थे, एक तो मैंने जब जाने से पहले ये सबसे बड़ा पॉइंट किया कि मेरे को याद था कि जब आप ऋषिकेश से आगे आपको जो गाड़ी में जाना पड़ता है ना, वो वहाँ पर कंफर्टेबल होता है 8 से 10 बंदों के लिए। 11 बंदा अगर बैठेगा तो वो लगभग कुछ 300 किलोमीटर के आसपास का, जैसे भी यदि कुछ डिस्टेंस है तो वो फिर कंफर्टेबल। आप अगर इतना दूर जा रहे हो तो उस समय पहाड़ी रास्ता, तो अगर आप टाइट होकर बैठो गाड़ी में तो फिर भी वो दिक्कत होती है, क्योंकि आगे आपको फिर चलना होता है 20, 25, 30 किलोमीटर, और अप डाउन कर तो शायद बहुत ज़्यादा ही बन जाता होगा। तो फिर उसके लिए फिर आपको कंफर्टेबल है। जो हमने गाड़ी चूज़ की वो 10 सीटर थी, लेकिन हम उसमें 8 बैठे क्योंकि सामान भी था हमारा। तो ताकि कंफर्टेबली सीट भी चेंज करते रहे। बस इतना होता है कि जाते समय आप जितनी अपनी एनर्जी सेव कर पाओ उतना फिर आपको वहाँ गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम से लेकर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में वो आपकी एनर्जी वहाँ काम आएगी, जो चलने में एफर्ट देना चाहिए आपको। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं क्यों ज़्यादा तक धार्मिक स्थानों पर, वो चाहे किसी भी मज़हब से किसी भी धर्म से मैं क्यों जाता हूँ, बस मेरा एक लॉजिक ये मानता हूँ कि जब आप कोई भी धार्मिक जगह पर जाते हो आपको थोड़ा कष्ट चलना पड़ता है, कष्ट मिलता है ऑब्वियसली बॉडी को, और वो जो आपको वहाँ पर थोड़ा आपकी कह लो कि कष्ट उठाते हैं आप, तो कठिन समय से गुजरते हैं आप, वो आगे जाकर अगर आपकी लाइफ में, आपके लव वंस में, फैमिली में, भगवान ना करे कभी वो बुरा या थोड़ा कठिन समय आए है ना, तो वो फिर वहाँ पर जो आपने वो मन में इच्छा से वो धार कर वो यात्रा की होती है, तो वहाँ जाकर उसका फल मिलता है। वो आपका कठिन समय उतना कठिन होता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं मैं फ्रेंड कि आप भी ऐसा सोचो, बट मेरी ऐसे तो मैं हर धर्म को, हर तरीके को सिर्फ एक ही निगाह से देखता हूँ कि वो एक ही ओंकार, गॉड इज़ वन, जो हम मानते हैं। तो बात बैक टू टॉपिक माय फ्रेंड। तो आप जब भी आप जाओ तो पहले यहाँ प्लानिंग इतनी कर चलो कि आप 2 गाड़ियों में बैठो, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक कोई ग्रुप लुधियाने से शायद वहाँ पर गया हुआ था, संगत का पूरा ग्रुप, वो 13 जने थे। अभी वो 10 जने या 7 जने या 8 जने गाड़ी में बैठ गए। अभी वो बाकी जो 3 बचे थे या 4 बचे थे उनको किसी और के साथ शिफ्ट करना था। आगे से जो गाड़ी आ रही थी वो पहले ही फुल थी, तो फिर वो 2 कहीं और, 1 कहीं और, रास्ते में कम्युनिकेशन नहीं। क्योंकि आप जब वहाँ जाते हो ना, बहुत सारी जगह पर जाकर आपके फ़ोन का सिग्नल चला जाता है। तो अगर आप इकट्ठे जा रहे हो, संगत का पूरा ग्रुप है, तो इकट्ठे रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रास्ते में भी सिग्नल लॉस हो जाता है। और गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक, वहाँ तक BSNL का सिग्नल चलता है, और बाकी सब सिग्नल वहाँ पर अभी नहीं चल रहे हो। बहुत बात सुनी है कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जब इस साल तो कोविड है, लेकिन वो कह रहे थे कि शायद नेक्स्ट यात्रा में सभी नेटवर्क वहाँ प्रॉपर बिछ जाएगा, हर जगह आपको नेटवर्क मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप चलो घर से, वो एक प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कितने पर्सन हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ ऋषिकेश से लेकर जो गाड़ी मिलेगी उसमें मैक्सिमम 10 बंदे बैठ सकते हैं। और अगर मेरा पर्सनल एडवाइस है 8 बैठो तो ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबली रहोगे। बट हर एक का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होती है। कुछ कहते हैं कोई बात नहीं मैं चलता हूँ, चलते हैं, भगवान करे सबका ऐसा स्ट्रेंथ हो, लेकिन फैमिली मेम्बर, बच्चों, सीनियर सिटीजन स्पेशली, उनके लिए कंफर्ट जगह ना होना तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आगे जाकर हर जगह वैसे फैसिलिटी मेडिकल की मौजूद है, हर आपको रास्ते में जो भी गुरुद्वारा मिलेगा ना, वहाँ पर मेडिकल का भी दवाइयाँ मिल जाएंगी, भगवान ना करे आपको कोई प्रॉब्लम है। हर जगह रहने के लिए, सोने के लिए कंफर्टेबल जगह है। बट फिर भी जितना आप अपने आप को संभालोगे, अपने आप को संभालोगे, उतना आप फिट रहोगे, और अपना जो मन धारण इच्छा है उस तरीके से आप वो यात्रा पूरी कर पाओगे। तो अब आप सुबह जितना जल्दी हो सके बैठो, जितना हो सके जल्दी सुबह गाड़ी पकड़िए ऋषिकेश से। गाड़ी बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर ही टैक्सी स्टैंड है, शाम को ही गाड़ी बुक कर लो तो ज़्यादा बेटर है माय फ्रेंड। सुबह उठकर गाड़ी फिर मिलती नहीं है। रात को हमने गाड़ी रात को बुक कर ली थी, पूरा बता दिया था, गाड़ी क्लीन है, साफ़ होनी चाहिए।
हमें गुरुद्वारा जो कमेटी है, वहाँ की प्रबंधक कमेटी ऋषिकेश ने बहुत हेल्प किया हमें। तो वहाँ पर रात को लंगर, सुबह उठकर चाय मिल जाती है आपको, चाय पिए, जल्दी से गाड़ी में बैठिए। फिर 2 या 3 घंटे के बाद एक छोटा सा, मैं टाउन भूल गया क्या होता है, वो एक टर्न की तरह ही कह लो, वहाँ पर आपको चाय पकौड़ों का लंगर मिल जाएगा। हर गाड़ी वाला, हर बस वाला वहाँ पर रुकता है, हर जो संगत को लेकर जाता है, बहुत सालों से वो सिंह साहिबान वहाँ पर चाय पकौड़ों की सेवा करते हैं। अगर आप 6 बजे निकलोगे तो 9-10 बजे पहुँचते हो, जो अक्सर कई लोगों का चाय का टाइम जल्दी होता है, लेकिन कई लोगों का 9-10 बजे चाय का टाइम होता है, तो वो चाय के टाइम आप वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ चाय पकौड़े आपको हर टाइम मिलेंगे। उसके बाद 3-4 घंटों की ड्राइव के बाद एक गुरुद्वारा साहब आता है, दमदमा साहब, दमदमा साहब। वो अगर आप पंजाबी हिंदी में उसका वर्ड कह लो कि रेस्ट करने के लिए, वो गुरुद्वारा भी बहुत सेवा करते हैं। वहाँ पर भी गुरु जो वहाँ के मुख्य सेवादार जी हैं, हमने उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत वो कह लो कि गोल्डन हार्टेड पर्सन है। वहाँ रहने के लिए हर जगह है, सुविधा है, फ्लैट कमरे बने हुए हैं, बाथरूम, रिफ्रेश होना है आपको, और खाने के लिए लंगर। और वहाँ एक स्पेशल बात है, वहाँ जलेबी आपको मीठा जरूर मिलेगा, जलेबी हर टाइम मिलेगी। वो बहुत, मैं तीन साल गया हूँ, 3 साल में पकौड़ों वाला लंगर भी वहीं का वहीं है, और 3 बार घर जा चुका हूँ, पकौड़ों का लंगर भी वहीं का वहीं है, और वो जलेबी का लंगर भी वहीं का वहीं है। खाने के बाद मीठा बहुत हेल्पफुल होता है, खासकर वहाँ जहाँ आपकी एनर्जी लो हो। तो फिर वहाँ पर क्या, वहाँ पर रहने के लिए कमरे भी सर, क्योंकि कभी कभी कुछ संगत लेट हो जाती है। कोई कहता है कि क्योंकि हर एक को आजकल लाइफ में थोड़ी जल्दी है, कोई 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले, पर्सनल गाड़ी है जिनकी, प्राइवेट व्हीकल, वो कभी कभी ऋषिकेश में रुकते नहीं है। वो कहते हैं निगरासू है वो शहर का नाम, निगरासू थोड़ा सा आगे आकर है, तो वो निगरासू में ही आता है वैसे। वहाँ पर वो आप रुक कर, शाम को शब्द कीर्तन होता है, सुबह पंचबाणियाँ का पाठ होता है, शाम को रहरा साहब होता है। वहाँ हमने, जब मुझे याद है कि मैं 2010 में गया था, तो हमें वो गाड़ी खराब हो गई, तो रात हमें वहाँ रुकना पड़ा था शायद, यस, सॉरी मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद में फ्रेंड, आप उसके बाद आगे थोड़ा चलोगे तो आगे जाकर एक और गुरुद्वारा जी आता है। वो भी आई थिंक अगर आप 12-1 बजे नगरासू से चलते हो तो वो 4 बजे, आप 3-4 बजे वहां पहुंच जाओगे। डिपेंड की वे, अब रास्ता कितना आपको साफ मिलता है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं गिर गया पहाड़ से, लैंडस्लाइड तो नहीं हो गया, ऐसा कोई। तो वो गुरुद्वारे का नाम हो, लेकिन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा माय फ्रेंड। वहाँ पर आप चाय पीजिए, वहाँ पर आपको मीठा प्रसादा मिलता है। वो प्रसादा हमेशा सब्जी के डाल साथ में बहुत स्वादिष्ट होता है, अचार के साथ। अगर दाल सब्जी है वो भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप एक और आपका एक स्टॉप ओवर हो जाता है, क्योंकि आप गाड़ी में सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक गाड़ी में बैठोगे ना, तो बहुत ही आपकी बॉडी स्ट्रेस हो जाती है। तो वो आपके लिए जो आधा घंटा थोड़ा सा उठकर घूमना, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेशमेंट करना, तो खाना, वो एक अच्छा दोबारा बैक टू वर्क जैसा माहौल हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब वहाँ से आप गाड़ी चलाते हो तो फिर आपको डायरेक्ट सीधा ही आप आ सकते हो गोविंद घाट में। गोविंद घाट में कुछ समय पहले वो हैपनिंग हुआ था, बादल फटे थे, तो पहले तो गाड़ी वहाँ गुरुद्वारे के बिल्कुल पास ही पार्क हो जाती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए हैं कि आप गाड़ी पार्क करो, वहाँ बस स्टैंड है, वो सेफ जगह पर है, वहाँ पर पास करो, पार्किंग करो। लेकिन वो गाड़ी अलाउड करते हैं, शायद आप जो सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा चल नहीं सकते क्योंकि बस स्टैंड काफ़ी दूर है। तो वो गाड़ी आप जाकर वहाँ अपनी संगत को उतार सकते हो, सामान उनका दे सकते, लेकिन गाड़ी वहाँ शायद पार्क नहीं कर सकते। कोई लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, अभी मेरे को भी मालूम नहीं। फिर वो गाड़ी आपको बैक टू एक सेफेस्ट प्लेस पर पार्क करनी पड़ती है, वहाँ पर रेस्ट कीजिए। वहाँ भी ग्रुप का क्यों फ़ायदा, मैं बार ग्रुप के हैं, ग्रुप का फ़ायदा इसलिए होता है अगर 8 या 8 बंदे हो तो आपको कमरा मिल जाता है बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ पर जो कमरों की कैपेसिटी वो ऋषिकेश भी हो, चाहे वो गोविंद घाट हो, चाहे वो गोविंद धाम हो, इसी तरह से कुछ है कि अगर आप फैमिली हो पूरा एक हो तो फिर आपके लिए कमरा अवेलेबल है। वहाँ पर आपको 500, 1000, 1500 थोड़ा सेवा जितनी आपका एक बना हुआ है, आई डोंट नो, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं फैसिलिटी के हिसाब से। गोविंद घाट में तो एक किस्म कह लो कि 3 स्टार 2 स्टार की तरह एक बहुत बढ़िया आलिशान सराह है रहने के लिए, वहाँ का पेड़ थोड़ा ज़्यादा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वहाँ ठंडी इतनी होती है कि सुबह आपको नहाने के लिए, उठकर फ्रेश होने के लिए, तैयारी अपनी सुबह की वॉक की तैयारी के लिए, यात्रा के लिए गर्म पानी मिल जाता है, राइट। वो कमरों के साथ अटैच होता है। अगर वहाँ होटल भी हैं, होटल में रहना चाहो वहाँ भी हैं, वहाँ फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो वहाँ पर आप अगर हम जब गोविंद घाट पहुँचे तो हमारा 8 पर्सन का ग्रुप था, तो प्रॉपर ही हमें एक कमरा मिल गया, अटैच बाथरूम,
बच्चा भी साथ था तो इसलिए वो भी सेफ्टी है कि बच्चा भी नहाकर फ्रेश हो जाए। अदरवाइज जो ओपन बड़ी सराह है जहाँ पर अब बहुत सारे पर्सन कर, क्योंकि कुछ लोग वहाँ 50-50, 20-20 इतना बड़ा जत्था आता है, तो उसको मैं ग्रुप नहीं कहूँगा, जत्था कहूँगा। तो फिर उनके लिए बड़ा सा कमरा होता है, तो कॉमन बाथरूम होता है, वो थोड़ा सा फिर अलग, हर एक तरह का फैसिलिटी है। अकेले आप गए हो, 10-20 बंदों के साथ गए हो, या 50 बंदों के 100 बंदों के साथ गए हो, तो हर तरह की फैसिलिटी आपको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहाँ की आपको हर तरह की प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद माय फ्रेंड, आप जैसे हमने वहाँ पर कमरा हमें अलग से मिल गया, तो बट बी केयरफुल। वहाँ पर आप जैसे गुरुद्वारा कहती है कि जितनी हो सके सफाई का ध्यान रखिए, कोई इधर उधर चीज़ मत फैलाइए, क्योंकि देखो क्लीन हमारा ये सृष्टि है, धरती है, ये भगवान ने हमें दी, इसको साफ सुथरा रखना है, तो प्लीज़ जितना हो सके सफाई का ध्यान रखिए माय फ्रेंड। लंगर आपको गुरुद्वारे में नीचे लंगर हॉल बना हुआ है, वहाँ पर आपको चाय, गर्म पानी चाहिए, छोटे बच्चे हैं गर्म दूध चाहिए, गर्म दूध मिल जाता है। सीनियर सिटीजन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दवाई लेनी पड़ती है, गर्म दूध, गर्म पानी, वहाँ पर ठंडा गर्म हर चीज़ मिलती है। लंगर मिलेगा टाइम टू टाइम, साथ में मीठा मिलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप ऋषिकेश से ऊपर जाते हो ना, आपको वो खाने में वहाँ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इतना मैं थैंक यू करता हूँ, उन्होंने वो आहार खाने में आपको मिलेंगे जो आपको एनर्जी देंगे, प्रोटीन देंगे, जो वहाँ के हिसाब से हमें ज़रूरत है। ये नहीं है कि फैट भरा खाना दे दिया जो फिर आगे जाकर आपको दिक्कत करे। वहाँ पर गुरुद्वारों में लंगर इस चीज़ को सोचकर वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि संगत को फायदे रहें, उनके यात्रा में उनको और स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, ऐसा खाना मिलता है। तो उसके बाद जैसे सेम पैटर्न, सुबह रात को जल्दी सोइए, क्योंकि वहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है गोविंद घाट में भी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि रात को जल्दी सोइए, क्योंकि आपको जितनी एनर्जी सेव करनी है, नेक्स्ट डे इज़ वेरी टफ। तो फिर वो आप सुबह जितनी जल्दी उठिए, नहाइए, फ्रेश होइए, गुरुद्वारे में 5 बानियों का पाठ सुबह हो रहा होगा, ऊपर जाइए, अपनी हाजिरी और माथा टेक लिए, वहाँ से परमिशन लीजिए कि बाबा जी हमें सुख शांति टेक केयर कर हमें अपने यात्रा सफल करो और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाओ। हमने भी ऐसा किया, अपने तैयारी की, सुबह जितनी जल्दी स्टार्ट कर दी वॉक। लेकिन एक और फ़ायदा है, अभी जो मैं पिछली 2 बार अगर मैं बात करूं कि 2000 में और 2010 में जब मैं गया था, तो वहाँ पर गाड़ी की गोविंद घाट से ही चलकर गोविंद धाम तक जाना पड़ता, लेकिन अभी 4 किलोमीटर शायद है जिसमें आप गाड़ी में बैठ कर जा सकते हो। 50 रुपये मेरे हिसाब से लेते हैं एक पर्सन, 40-50 रुपये एक बंदे के, तो वो आपका 4-5 किलोमीटर बच जाता है। बार बार कहूँगा, उसका फ़ायदा ये होता है कि सीनियर सिटीजन, बच्चों वाले, साथ में फैमिली है जो, वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत सारे लोग गोविंद घाट से ही चल कर जाते हैं, या इट डिपेंड कि आप कितने स्ट्रेंथ हो, आपके पास यंग हो तो यू शुड वॉक। तो लेकिन अगर आप फैमिली हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चा हो साथ में संभालना हो, लेडीज़ को संभालना हो, लेडीज़ को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, तो फिर उसमें फिर वो 4-5 किलोमीटर आपके बच जाते हैं ना, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद वहाँ से वॉक शुरू होती है। रास्ता काफ़ी बहुत बेटर है, अगर मैं करूँ बात कि जब मैं गया था 2000 में, उससे बहुत बेटर है। 2000 में भी जब हम गए थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे जाने से कुछ समय पहले ही वहाँ पर बादल फटे थे, कुछ जगह रास्ता डैमेज हो गया था, लेकिन थैंक यू अगेन प्रबंधक कमेटी, वहाँ के सेवादारों ने बहुत जल्दी से वो रास्ता दोबारा एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया। टफ था, लेकिन फिर भी आप जा सकते थे, नहीं तो वो रास्ता बीच में से कट ही गया था, जो गोविंद धाम से लेकर गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक जाता था। तो वो बात तब की है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हुई, जो मेरा ऐसा प्लान था, जो मैंने, वैसे पहाड़ों में कभी भी आप वेदर को नहीं जज कर सकते कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा, लेकिन जो मैंने नेट पर चेक किया था भी कितने दिन बारिश, कितने % चांसेस होने के हैं, वो मेरा अकॉर्डिंग टू प्लान ठीक ही रहा। बारिश हमें नहीं मिली, गोविंद धाम तक हम बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए, शाम को पहुंच गए। 1-2 संगत तो हमारी लड़कियां स्पेशली वो बहुत फास्ट ही, वो तो पहले पहुंच गई। मेरा आई थिंक अगर मैं नहीं कहूँ तो 6 घंटों में पहुंच गई थी। तो लेकिन हम थोड़ा धीरे चल रहे थे, बच्चा भी साथ में था, तो फिर उस हिसाब से हमने उसको थोड़ा, जब मेरी वाइफ ने भी एंड ऑफ द डे थोड़ा पास जाकर कहा कि अभी 5-6 किलोमीटर रह गया, क्योंकि तब बिल्कुल सीधी चढ़ाई आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं अभी चल सकती। तो उन्होंने रास्ते में ही वो घोड़ा नहीं, मैमल्स चेयर उसको कहते हैं, वो मैमल्स घोड़ा चलो कह लो, वो मिल गया। एक और मैं सॉरी मुझे बात याद आ रही है, एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप, मैं क्यों कहता हूँ कि आप उन दिनों में ना जाओ, वैसे आप जाओ, मैं रोकता नहीं हूँ किसी को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भरे
दिनों में आप जाओगे ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है आपको। प्रॉपर घोड़े वाले भी फिर रास्ते में बहुत नखरेबाजी करते हैं। घोड़े वाले कह देते हैं कि नीचे से ही करो, हम रास्ते में नहीं लेंगे। लेकिन जब आप आखिरी दिनों में जाते हो ना, एक वहाँ पर जो रास्ते में विंडोर हैं, एक तो वो भी बेचारे, कोई यूपी से, कोई नेपाल से, कोई उत्तराखंड से, अलग अलग छोटी छोटी दुकानें हैं जिन्होंने रिफ्रेशमेंट रखा हुआ है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस हैं, प्रोटीन, कुछ ना कुछ आप कह लो कि पीनट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चलते चलते वेट, आपका पेट भी नहीं भरेंगी लेकिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी। पानी पीते पानी मिलता रहेगा। बहुत सारी और छोटी छोटी अलग अलग वैरायटी है। कहीं उन्हें क्या भुजिया वैसा भी रख रखा है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो पहले बहुत महंगा बेचते हैं जब बहुत ज़्यादा संगत वहाँ जाती है। लेकिन आखिरी दिनों में, जैसे आखिरी मंथ है अभी, जैसे कह लो कि अक्टूबर 10 को कबाट बंद होते हैं। अगर आप आखिरी के 30 दिन हैं, आखिरी के 20 दिन है, तो फिर उनको भी, वो भी ज़्यादा आपको सही रेट में चीज़ दे देंगे जो यहाँ की है। वहाँ वैसे वहाँ पर चीज़ पहुँचनी बहुत महंगी हो जाती है। एक फ्रूटी वहाँ 50 रुपए की है, लेकिन वहाँ पर एक घोड़े में या मैमल्स में कह लो कितने आप रख सकते फ्रूटी, वो फिर बेचारे वो भी सही है अपनी जगह पर। लेकिन हमें भी चुभता है कि यार पंजाब में तो इतने की है, यहाँ ये इतने की क्यों ले रहे हैं। तो फिर वो चीज़ है, अंतिम दिनों में वो चीज़ भी बैलेंस हो जाती है। घोड़े वाला ज़्यादा पैसे नहीं आपसे लेता, वो जो उठाने वाले होते हैं पीछे पकड़ एक टोकरी टाइप, वो भी ज़्यादा पैसे नहीं लेते, क्योंकि लास्ट टाइम तो मालूम होता है कि अभी 20 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, क्या संगत आएगी, चलो जो मिल रहा है वो भी ठीक है। तो सब चीज़ों का फायदा है। तो आपको सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितना आप चल पाओ चलिए, वॉक कीजिए, यात्रा बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ हद तक जाकर लगता है कि अभी टू मच, क्योंकि कल फिर और चलना भी है। ये नहीं है कि आज ही अपनी बॉडी को इतनी पुश लिमिट कर दो कि कल फिर आप चल ही ना पाओ। तो फिर वो रास्ते में घोड़ा आपको मिल जाता है। वो ज़्यादातर आखिरी दिनों में वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो 2-3 किलोमीटर रह गया तो फिर हमने घोड़ा किया। तो घोड़े से वो 2-3 किलोमीटर, अच्छा काफ़ी टफ, वाकई में वो घोड़े से देखने लगता है, वो काफ़ी हाइट में था वो चढ़ना सीधा। तो वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हम पहुँच गए कुछ अराउंड कह लो कि 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे के आसपास कुछ लोग काफ़ी हिम्मती होते हैं, मैं कहूँगा, वो सीधे ही गुरु गोविंद घाट से लेकर वो सीधे ही कभी कभी गोविंद धाम तक चलते हैं। वो यूज़्ड होते हैं जो पहाड़ों में चलने के, जहाँ बहुत लोग एनर्जेटिक होते हैं। कुछ लोग तो एक दिन में सफ़र तय कर देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नो, ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश नहीं करते। एज भी, आई एम ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड, तो फिर वो भी देखना पड़ता है। तो उसके बाद हमने वहाँ पर कुरूम, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि यार हम एक होटल में कमरा लेते। वो भी सही रेट में मिल गया। आई थिंक 500 रुपये में हमें 8 बेड वाला एक बड़ा कमरा मिल गया, जिसमें हमें रजाइयाँ साथ में मिली, बेड मिले, जो बड़े आराम से हम जो थके हुए थे वो अपनी एनर्जी को दोबारा हासिल कर सकते हैं, कह लो। तो शाम को रहरास का पाठ हुआ, हम वहाँ प्रेजेंट हुए, साथ में बैठे, लंगर छका। उसके बाद थोड़ा शाम को घूमे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही नज़दीक फूलों वाली घाटी है, काफ़ी मशहूर है, आप नेट पर देख सकते हो, फूलों की घाटी कहा जाता है इसको। वहाँ पर काफ़ी फॉरेनर आते हैं। तो वहाँ फिर टीम, बहुत लोग खा रहे थे अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो थोड़े फॉरेनर टाइप की होती हैं, वहाँ सेल होती हैं। तो वो भी थोड़ा टेस्ट किया। वहाँ आपको अगर भगवान ना करे आपके कुछ कपड़े कम हो जाए, जैसे ऋषिकेश में, मैंने सॉरी एक बात बताना आपको भूल गया, ऋषिकेश में हमेशा आप एक या 2 अपनी फ्रेश वर्दी जो साफ है वो छोड़ कर जाओ बैग में। वहाँ पर बैग जमा हो जाता है आपका जब गोविंद घाट के लिए आप गाड़ी में बैठते हो, तो एक छोटा बैग साथ में लो, बड़ा बैग वहाँ छोड़ जाओ। इसमें एक आपकी साफ वर्दी होनी चाहिए, ताकि जब आप वापस आओ तो वहाँ से वो कपड़े पहन लो। तो शू भी आप उसी प्रकार के लो जो आपको माउंटेन्स में चलने में हेल्प करें। हल्के शूज़ लो, स्पोर्टी शू लो, अगर बारिश में गीले भी हो जाएं जो जल्दी सूख जाएं, आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें काफ़ी फायदेमंद है अगर आपको। लेकिन गोविंद घाट पहुँचते हो, वैसे हर जगह आपको रेन कोट मिल जाते हैं, हर जगह। कुछ लोग अम्ब्रेला, छतरी वगैरह यूज़ करना कंफर्टेबल, जैसे आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ का पहले आप तैयारी ज़रूर रखो। अपने फ़ोन के ऊपर आप अक्सर वेदर रिपोर्ट चेक करते रहो, अगर नेटवर्क अवेलेबल है तो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो दिक्कत आती है वहाँ पर। वह लैंडलाइन फ़ोन है गोविंद घाट में, आप अपने घर वालों से, लव वन से बात कर सकते हो, बता सकते हो कहाँ पहुँच गए अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। वहाँ पर आपको रेंट के ऊपर मोटे कपड़े, जैकेट भी मिल जाती है, शू भी मिल जाते हैं। अगर सम हैपन आपके शू टूट गए हैं, जो आप प्लान आउट कहाँ से लेकर निकले थे, वो कपड़े ने मिसप्लेस हो गए, मिले नहीं, या पीछे छूट गए, कम, वहाँ पर आप टेंशन लेने की बात नहीं है। वहाँ पर रेंट पर या खरीदना चाहते हो तो वहाँ पर नए आपको कपड़े, जैकेट, शूज़, सब चीज़ें मिल जाती हैं गोविंद घाट में।
क्योंकि नेक्स्ट तैयारी के लिए गोविंद धाम में भी बिल्कुल सेम फैसिलिटी है, वहाँ भी आपको ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। तो फिर नथिंग टू पैनिक। उसके बाद फिर मैं वही कहूँगा, समय से सोइए, ज़्यादा घूमिए मत रात को, सुबह, क्योंकि जो गोविंद धाम से जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक जाना होता है वहाँ पर 2 टाइम, बहुत लोग, अब मैं एक और राज की बात बताना चाहता हूँ, वहाँ लोग ये कहते हैं कि 2 अरदास होती है, उसमें शामिल होना, बहुत लोग, अरदास में शामिल होना हमेशा अच्छी बात होती है कि आपकी हाजिरी मंजूर होती है, और अब भगवान ना करे कभी कोई गलत प्रति हार्ट से कोई किसी का काम करे या गलती से किसी को हर्ट कर जाए तो माफ़ी मांगने के लिए भी एक अरदास ही सही टाइम होता है। तो बहुत सारे लोग, सुबह के 10 बजे के आसपास अरदास होती है मेरे फ्रेंड, दूसरी 12 बजे के आसपास होती है, तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। मैं शायद करेक्ट टाइम भूल गया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हम दे देंगे। अगेन फ्रॉम अपोलोजाइज, मैं सॉरी अगर प्रॉपर नहीं बता पाया तो, बट यही है टाइम 10 और शायद दूसरी 12, क्योंकि सुखमनी साहिब का पाठ होता है, उसके बाद कीर्तन होगा, प्रसाद, ये सब होता है। बहुत सारे लोग तो सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर चलना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो 10 बजे की अरदास में भी शामिल हो और फिर वो 12 बजे की अरदास में भी शामिल हो। तो मैं फिर वही कहूँगा कि जब आप गोविंद धाम से आगे चलो, गोविंद घाट में भी अगर हो सके तो आप अपनी एक वर्दी छोड़ जाओ। हमने छोड़ कर गए थे, वहाँ भी आपका बैग जमा हो जाते हैं, तो हमने बैक पैक जो पीछे डालने वाली ऐसे ही कह लो लगभग कुछ किट रखी थी, तो किट में हमने फिर 3 वर्दियाँ डाली, जो कि क्योंकि बहुत सारे लोग या हम भी लोग मानते हैं कि जब आप गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब में पहुँचते हो ना, जो हमारा टॉप यहाँ पर जाना, वहाँ पर जब स्नान करते हो सरोवर में, तो आप अपने पुराने कपड़े साइड में रखो, नए कपड़े पहनकर गुरु महाराज की हजूरी में जाओ। तो हमने एक वर्दी अलग से रखी थी, तो हमें एक वर्दी फिर वहीं पर साफ सुथरी छोड़ कर गए गोविंद धाम में, तो वहाँ से चलना चालू किया। लेकिन हमारी जो आधी टीम थी वो लगभग सुबह ही 4 या 5 बजे निकल गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी जल्दी मत निकलो। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये कहती है कि जितना, जब थोड़ी लाइट हो ना, दिन सनलाइट हो या वैसे कोई भी लाइट हो, जैसे दिन चलना, तभी निकलो, आप इतनी जल्दी मत निकलो, अंधेरे में दिक्कत होती है। तो बट मैं तो, हमने जो उनकी जो गाइडलाइन थी, क्या क्या टैबलेट, पेन किलर वगैरह टैबलेट आप साथ में ज़रूर रखो जो भी आपको सूट करती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, किस कंपनी का कोई मेडिसिन किसी को सूट नहीं करता और रास्ते में फिर वो कंपनी का मेडिसिन मिलता नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हर जगह मेडिसिन, हॉस्पिटल, डॉक्टर हैं बैठे हुए हैं, लेकिन कभी क्या होता है किसको सॉल्ट फॉर्मुलेशन सूट नहीं करता ना, तो आप अपने थोड़ी बहुत ही बेसिक दवाइयाँ साथ में ज़रूर रखिए मेरे फ्रेंड। तो वहाँ से हमने लगभग कुछ 8 बजे चले, क्योंकि मैंने अपने वाइफ को, अपनी टीम को ये कहा था कि भाई जो चलना चाहता है वो चल सकता है, लेकिन ऊपर जाकर किसी प्लेस पर मिलना है हमें, ये नहीं हो कि बाद में हम ढूंढते रहें एक दूसरे को, अच्छी बात नहीं होती। तो फिर कुछ चल गए, कुछ वो बेचारे बैगी में जैसे जो नहीं बैठ पाते थे, जो डरते हैं हॉर्स पर नहीं चढ़ पाते, तो वो भी पीछे वो बेचारे जो उठा कर लेकर जाते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, सॉरी, वो बास्केट की तरह पीछे होता है, जैसे वो चाय नहीं वो तोड़ते ऐसी बास्केट होती है, तो वो। और फिर हमने तो घोड़ा कर लिया, तो हमें 2 घंटे लगे घोड़े पर भी। पहली अरदास में ही पहुंच गए थे, अरदास हो रही थी, सुखमनी का पाठ अटेंड नहीं कर पाए, कीर्तन में नहीं बैठ पाए, लेकिन ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए थे जब पहली अरदास हो रही थी। तो दूसरी, फिर तब तक हमने थोड़ा रेस्ट किया कि बॉडी आपकी गर्म होती है, चाहे आपको घोड़ा भी छोड़ फिर भी आपको थोड़ा चलना पड़ता है। अंतिम दिनों में एक और फायदा, जैसे मेरे को बाद में याद आ रहा है, पहले दिनों में जो लोग जाते हैं, जब बर्फ काट कर रास्ता बना हुआ था, वो एक बिल्कुल एक अलग सा वो एक माहौल होता है, लेकिन तब घोड़ा भी बहुत पीछे रोक दिया जाता है, तब भी सीनियर सिटीजन और बाकी संगत को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि काफ़ी लंबी समय, फिर शायद मेरे हिसाब से गलत नहीं हो तो 1-2 किलोमीटर फिर भी चल कर जाना पड़ता है। लेकिन जब बर्फ पूरी सूख जाती है, फिर वहाँ पर एक पुल है, वो पुल प्रॉपर बन जाता है, तब घोड़ा आराम से जा सकता है, नहीं तो पुल भी कह लो कि छिप जाता है उसके नीचे, बर्फ के ऊपर फिर घोड़ा नहीं चलना नहीं देते, स्लिप होने का डर रहता है, तो घोड़ा भी चल। लेकिन लास्ट दिनों में आपका एक प्लस पॉइंट और भी है कि आपका घोड़ा बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के बगल में, पास ही में लगभग, वहाँ पर जहाँ पर उनके एक पार्किंग एरिया है ना खड़ा करने का, वहाँ तक पहुँच जाता है। आपको थोड़े चलना पड़ता है, कह लो 100 कदम, तो वहाँ पर चले, थोड़ा बैठे, फिर बाकी टीम को वेट किया। जब हम सारे इकट्ठे हो गए तो फिर जो प्रोसेस होता है कि पहले स्नान कीजिए, स्नान कर कपड़ा वस्त्र नमे पहनिए, फिर वहाँ पर आपको खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है वहाँ का, वो चाय पीजिए, खिचड़ी खाइए, थोड़ा अपने आप को एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर आपको वीकनेस बहुत फील होती है, एक तो हाइट, दूसरा ऑक्सीजन की कमी, आपको वीकनेस बहुत फील होगी। तो इस तरह का वहाँ आपको हेल्थी खाना हर जगह मिलता रहेगा जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखे, आपको वीक ना होने दे। उसके बाद फिर आप जितना आपके पास समय है
फिर सुखमनी साहब का पाठ स्टार्ट हो गया। हम जाने वाले सुखमनी साहब पाठ बैठने से पहले बिल्कुल गुरुद्वारा जो श्री हेमकुंट साहिब का गुरुद्वारा है ना, उसके बिल्कुल बगल में लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। वहाँ पर भी उन्होंने पंडित जी से बात की थी, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भी वहाँ पर तपस्या की थी, भक्ति की थी, ऐसे कह लो पूर्व जन्म में। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी पूर्व जन्म में वहाँ उनका तपस्थान है, तो लक्ष्मण जी का भी तपस्थान बिल्कुल बगल में ही है। वहाँ वो उसका भी व्यू आपको दिख रहा होगा। मेरे गॉड इज वन, हर जगह बाबा जी नाम अलग अलग हैं, वो सब एक ओंकार सब एक है। तो हमने वहाँ भी माथा टेका। फिर अब सुखमनी साहब का पाठ में बैठे, फिर कीर्तन बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ, मन को शांति आ गई। एक वो आप जब 1-1.5 घंटा बैठते हो ना, तो आपको भी वैसे आपकी मेन मैं बात कहूँगा कि बॉडी और आत्मा को भी काफ़ी रिलीफ मिलती है, जस्ट लाइक ए होली स्पेस। जब भी आप जाते हो किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान में, जगह मन की शांति, तन की शांति, वो सब चीज़ें वहाँ पर मिलती है। अगर आप बैठने में अनकंफर्टेबल हो तो वहाँ पर आपको कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह हैं, वो आप ओढ़ सकते हो। वैसे सभी लोग वहाँ पर अपने मोटे कपड़े लेकर जाते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहाँ पर सब इंतजाम कर रखा है। टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, अंदर अब आप बैठो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। लेकिन अब जो सरोवर होता है ना, वो काफ़ी ठंडा पानी होता है, उसमें नहाने के बाद फिर बहुत ठंडी लगती है। मैं तो अगर कहूँगा कि थोड़ा आप उसमें, अगर आप जिम, आप आजकल हर लड़के लड़कियाँ जिम जाते हैं, तो अगर आप स्नान करते हो तो मैंने तो 5 वो चुब्बियाँ बोलते हैं वो लगाई, कुछ लोग 7 लगाते, 10 लगाते हैं, जितना आपके पास स्ट्रेंथ है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वर्कआउट कर लो तो आपकी बॉडी में फिर दोबारा वो हीट आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। क्योंकि टेम्परेचर सडनली अप डाउन हो जाना तो कभी कभी वो आदमी पर्सन बीमार हो सकता है। देन उसके बाद हम दीवान में बैठे, कीर्तन सुना, सब जब पाठ सुना, फिर अरदास हुई। और पहली अरदास हो रही थी जब हम वहाँ पहुँचे थे। दूसरी अरदास में हम अटेंड हुए, हम अंदर थे, अपने दीवान में थे। आंदे मान निताने आंदे तान, निउटे आंदे ओट। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज, आप जी दे पन सचखंड श्री हेमकुंट साहिब विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी के हजूर श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ। शब्द चौकी चौपाई साहिब श्री आनंद साहिब जी के भोग जी की अरदास है जी। अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने। आईयां संगतां दियां हाजरियां, तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां। यात्रा सफल करनी, सबना दियां मनो भावनावां गुरमत अनुसार संपूर्ण करनियां जी। दरों घरों नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन बख्श के संगतां नूं निहाल करना जी। सच्चे पातशाह जीओ, आप जी ने बेअंत संगतां नूं सचखंड श्री हेमकुंट साहिब जी दे खुले दर्शन इशनान बख्शिश कीते ਹਨ। समूह संगतां ते टहलियां दी शुकराने दी अरदास। आप जी के हजूर कड़ा प्रसादियां देगा हाजिर अंदर प्रवान होण। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहेवंद होवन। नानक नाम चढ़दे कला तेरे भाने सरबत दा भला। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਵਿਦ ਮੋਹਿਆਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣੀ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। हेम तो भाव है बर्फ, कुंट तो भाव है अमृत सरोवर।
ਸੱਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਤ, ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੋਟੀਆਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ। ਤਾਹੇ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਣ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕਹਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ, ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਰਖ ਉਪਾਰਨ। ਆਪ ਸੰਤ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਚਲਾਓ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰਕਾਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰਣਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਪਤ ਪੂਰਬ ਕੀਏ ਸਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਨ ਕਰਤ ਬਤਾਏ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵਲੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ ਕੋ ਲਿਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਦਾਈ ਦੁਰਾਏ, ਕੀਨੀ ਅਣਖ ਭਾਂਤ ਕੀ ਰਛਿਆ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ। ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਹੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਆ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੀਵ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਜੀਲਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਹੁ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਬਰਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਬਤ ਸਰੰਗ ਸੁਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਸਬਤ ਸਰੰਗ ਸੁਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। हाय फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ अपनी कुछ टीम के सदस्य एंड फैमिली के साथ आया हूँ। हेमकुंट साहिब जगह है जी, बारिश हो रही है। ये एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, बहुत पुराना, इसकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और वो पंडित जी ने बहुत चीज़ें बताई। ये भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का तप स्थान है पिछले जन्म का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल
करने आए हैं थैंक यू बाबा जी का, क्योंकि बहुत नाम है, अलग अलग नामों से, अलग अलग पहनावे से या अलग अलग तरीके से हम प्रेयर करते हैं, लेकिन वो रब, वो गॉड, वो वाहिगुरु, वो राम, वो एक है। तो बस मैं अपने सब व्यूअर्स, अपनी टीम, अपनी गांव, जो भी लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया की सुख शांति के लिए अरदास की है, जहाँ पर सभी जगह शांति रहे, सभी लोग प्यार से रहें। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फैमिली के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने पेट के प्रति, अपने घर के प्रति। इसी से ही समय नहीं निकलता, तो लड़ाई झगड़ा बुरा किसी का करने का समय मुझे तो मालूम ही नहीं किन लोगों के पास होता है ऐसा। जस्ट अपनी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, उसी में अगर आप उसको पूरी करने में लग जाओ ना, तो आपके पास समय नहीं लगेगा किसी को बुरा कहने का या गलत कहने का। तो ये दुनिया, ये कोई भी धर्म सिर्फ शांति का ही संदेश देता है, कोई नहीं कहता कि बुरा है इसी को। तो ये यहाँ पर मैं सब अपने प्रेयर करता हूँ सभी व्यूअर्स की, भगवान रब वाहिगुरु अल्लाह वो सब एक है, वो सबकी मनोकामना पूरी करे। ये थोड़ा सा व्यू देता हूँ, तो बारिश हो रही है, अब कभी यहाँ धूप निकल आती है। ये पवित्र सरोवर है, ऊपर कुछ आइस भी आपको दिखाई दे रही होगी, स्नोफॉल हुआ होगा रात। देन ये बाकी संगत स्नान करिए, बहुत ठंडा पानी है। आप अगर हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए। अक्टूबर 10 तक ओपन है हेमकुंड साहिब, लेकिन जो मंदिर है ये 10 दिन पहले बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर रिस्पेक्ट, फॉर योर प्यार, हमें भोला शोला टीम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और हम भी आपके साथ दिन रात आपकी जो भी हो सके, जिस प्रकार की भी हो सके, हम सहायता के लिए खड़े हैं माय फ्रेंड। बाकी थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड वी लव यू, टेक केयर योर फैमिली एंड लव। ओके, सनशाइन फिर दिखाई दिया, तो भगवान ने आराध सुनी है। आप सभी के घर में सुख शांति हो, सभी के आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है, सर्दियां हैं, आने वाला समय है, बहुत अच्छा रहे माय फ्रेंड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज, हैव अ वेरी 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 ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू, बाय, लव यू। और एक और बात बताओ, वहां पर तीसरी अरदास भी होती है माय फ्रेंड। यस आई नो, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, वो हमें भी ये नहीं मालूम था, अभी 2 ही अरदासें होती हैं। हमें थैंक यू टू सरदार जी का, उस कारण हमें ये मालूम पड़ा कि तीसरी अरदास भी होती है, क्योंकि सरदार जी थक गए थे, वो बैठे बैठे जितना कीर्तन सुन पाए, बाद में वो सो गए। तो हमने कहा कि चलो हम लेट चलते हैं। कि जब मैं नीचे भी देखने आया तो संगत जब भी दूसरी अरदास होती है उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारे लोग जपजी साहब का पाठ करते हैं, सुखमनी साहब का करते हैं, अपना अपना हर एक का है, बहुत सारे लोग और पाठ करते हैं। जब भी समाप्ति होती है ना, फिर इकट्ठे लोग नीचे को चलने लगते हैं, बैक अपने गोविंद धाम आने को, पीछे को, क्योंकि वेदर भी कभी कभी खराब हो जाता है। ऊपर तो मोस्ट 1 घंटे के बाद वेदर चेंज हो जाता है। जब मुझे याद है, जब हम स्नान कर रहे थे तो तब वहाँ पर ओस थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद धूप खिलाई, फिर दोबारा बारिश हो गई, फिर धूप, ऐसे ही 2 घंटों में लगभग 3-4 बार वेदर चेंज हो गया वहाँ का। तो बहुत सारी संगत जा रही थी, तो फिर हमें लंगर भी थोड़ा छकना था। तो वो मैंने कहा कि अपनी वाइफ को आप थोड़ा बैठो, टीम को भी थोड़ा बैठो, हम बाद में चलते हैं, अभी नीचे बहुत क्राउडेड है, रश है। तो वो बैठे बैठे ही थे, तो भाई गुरुद्वारा के जो सेवादार हैं, उन्होंने जो सुखासन की अरदास होती है, जो सिख मेरे भाई हैं वो समझते हैं, जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन करते हैं, वो लगभग, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर दूसरी अरदास 12 बजे के आसपास होती है ना, तो तीसरी अरदास जो सुखासन की अरदास है वो 1 बजे के आसपास होती है, 1-1:30 बजे के आसपास, जब सभी संगत चली जाती है। और उसके बाद वो सुखासन की अरदास में भी आप भी अगर हो तो प्लीज़, मेरे को मालूम नहीं ये लॉ के अधीन है या क्या, लेकिन सुखासन की अरदास में भी हम शामिल हुए। आपको वीडियो चल रही होगी, देख रहे होंगे, बहुत कम लोग रह गए थे तब वहाँ पर सुखासन। तो हमने वो जहाँ पर महाराज जी का जो सुखासन है वो भी आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी का पल था
तो उसके बाद हम नीचे आए, दोबारा लंगर छका, फिर थोड़ा सा माहौल ठीक था, वेदर अच्छा था, तो हमने थोड़ा सोचा कि सरोवर का वीडियो बना लें या कोई इंटरव्यू ले लें, क्योंकि वहाँ पर निशान साहब हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर है, जो हेमकुंड पर्वत के ना पहाड़ है, वहाँ पर निशान साहब हैं। ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 7 ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ। एक निशान साहब दिखाई भी दे रहा है, राइट? ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ। सातों चोटियों पर हाँ 7 जी। निशान साहब आ जी। ਹਾਂ 7 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ। ठीक है, थैंक यू सर। ये मेन जो हेम पर्वत है ना, ਹਾਂ ਜੀ। हेम पर्वत है। और वो जब क्लियर समय होता है तभी दिखते हैं। तो एक दो तो हमें दिखे भी, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब था। लेकिन उतना याद है कि जब मैं 2000 में गया था तब मैंने देखे थे वो। तो वेदर साथ में कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये रहा हमारा थोड़ा जर्नी वहाँ का। लेकिन एक और सबसे टच करने वाली बात, दो हमारे दो थे आर्मी के, 2 पर्सन थे, मैं भूल गया तब तो मेरा नाम भी याद था उनका। वो इसलिए याद था क्योंकि उन्होंने हाथ में एक रेडियो पकड़ रखा था जिसमें हिंदी गाने चल रहे थे। वो बेचारे इकट्ठे निकले थे हम गोविंद धाम से सुबह लगभग 8 बजे की बात है। तो वो पहले फूलों की घाटी चले गए। फूलों की घाटी जब गए तो शायद वो जो अक्टूबर का महीना या सितंबर का महीना होता है ना, तब वहाँ उतने फूल नहीं होते। तो वो वहाँ से निराश होकर वापस आए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आए हैं तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे मेन में मत्था टेक आए। तो जब तक वहाँ पहुँचे वहाँ 2 बज चुके थे। फिर भी काफ़ी आर्मी मैन, यू नो दैट सोल्जर्स लाइक आयरन मैन, तो वो बड़ी फटफुर्ती से ऊपर भी आ गए। लेकिन तब तक लगभग 2 बज चुके थे, तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। लेकिन वहाँ के जो सेवादार थे, भाई जी थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने बोला कि सुखासन हो चुका है, लेकिन अगर आप माथा टेकना चाहते हो आकर अंदर तो मोस्ट वेलकम। ने आप लेट हो गए तो उनके लिए फिर दरवाज़ा खोला, उन्होंने माथा टेका। और वो काफ़ी टचिंग मोमेंट था कि आप वो समझते हैं कि कोई पर्सन इतनी दूर आ रहा है तो वो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनका वो आदर मान होना चाहिए, वो उनकी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। तो थैंक यू एक बार और। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो भी वहाँ के हैं वो बहुत अच्छे सेवादार हैं सभी, चाहे वो कोई लंगर बनाने वाला हो, चाहे वो पाठ करने वाला सेवादार हो, जहाँ कोई सिक्योरिटी में हो या कुछ भी हो, काफ़ी कोऑपरेटिव है। उसके बाद हम जब नीचे आए तो हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई। अब बर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पानी था, आइस एक्चुअली, स्नो हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। मेरी जैकेट के ऊपर आइस थी, गिर रही थी। उसके बाद हम नीचे आए, वो हम बिल्कुल चलकर आए नीचे। नीचे आना आसान होता है। तो उसके बाद हम आपको अगला वीडियो देंगे मेरे फ्रेंड, जिसमें आपको गोविंद धाम से लेकर गोविंद घाट का पूरा जर्नी है। तो बट जो हम वॉक आए चल नीचे, वो चल कर आए। जाने के लिए ज़रूर हमें वो घोड़ा या मैमोस कह लो वो लेना पड़ा। तो लेकिन जब भी आप लोग जो आप टॉपिक हैं, ये शायद दूसरा है, एक और मैं बनाऊंगा तीसरा, क्योंकि हम जब गोविंद घाट आए उसके बाद सडनली समय था तो हमने कहा कि गोविंद घाट में अगर समय तो हम कहीं प्लान अगर हमारा है तो बद्रीनाथ क्यों ना माथा टेकें, क्योंकि बद्रीनाथ भी उसके बिल्कुल ही नज़दीकी है। तो हमारे साथ में ग्रुप में जो एक हमारा फ्रेंड है, हमारे टीम मेंबर, वो हिंदू धर्म से हैं। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे 2 घंटे का 1 आवर का रास्ता है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। तो हम आपको वो भी बनाते हैं कि अगर आप चाहो तो बद्रीनाथ भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पहले प्लान करना होता है। हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन थैंक गॉड फिर भी हमने टाइम कैच अप कर लिया, क्योंकि बाकी मैं आपको 3rd वीडियो में बताऊंगा मेरे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी अगर इफ़ आई डू से एनीथिंग रॉन्ग। वन मोर टाइम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की